इस पूरे खत्ते में एक वाहिद कौम पाकिस्तान हो जिसके बच्चों के पास दो ऑप्शन हो, या तो जान हथेली पे रख के इम्तिहान दो या अपना साल ज़ाया करो। कैम्ब्रिज ने इसरार किया कि हम इम्तिहान करेंगे, मगर साथ में ये भी कहा कि जहाँ मुल्क के हालात ऐसे हों कि वो साजगार ना रहें इम्तिहान कराने के लिए, तो वहाँ हम स्कूल एसेस ग्रेड्स के ऑप्शन आपको ऑफ़र कर देंगे। और ये जानते हुए कि पिछले साल प्रेडिक्टेड ग्रेड्स जो टीचर्स ने दिए थे, जिनको उर्फ़ आम में टीचर एसेस ग्रेड्स कहा जाता है, उसमें शिकायतें थीं, तो उन्होंने ये पिछले पूरे साल से लेसन्स लेते हुए दुनिया के लिए स्कूल एसेस ग्रेड्स ऑप्शन, यानी कि एक लेवल ऊपर टीचर से हट के हम स्कूल की वैल्यूएशन पे आ गए। तो मेजॉरिटी ऑफ आर स्कूल्स राइट नाउ जो ए ओ लेवल्स के हैं वो प्रिपेयर्ड हैं फॉर द कंटिजेंसी, अगर उनको ये स्कूल एसेस ग्रेड्स भेजने पड़ जाएँ तो। मगर अनफॉर्चुनेटली स्कूल एसेस ग्रेड्स या कोई भी और तरीक़ेकार जो कि फ़िज़िकल इम्तिहान से हटके हो, वो नाकाफ़ी है, वो गैर मुनासिब है। और चाहे उसके लिए बच्चों को अपना पूरा साल या 2 साल, चूँकि कोविड ने बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ जून जुलाई में और अक्टूबर नवंबर में आपके बच्चे तसल्ली से इम्तिहान दे देंगे। कोविड ने ये भी नहीं बताया कि दिसंबर में भी मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। हमारे ख़त्ते में सारे मुल्क, थाईलैंड, टर्की, बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, वो इम्तिहान कैंसिल करे और स्कूल एसेस ग्रेड्स की तरफ जाए, और सिर्फ इस पूरे खत्ते में एक वाहिद कौम पाकिस्तान हो जिसके बच्चों के पास दो ऑप्शन हो, या तो जान हथेली पे रख के इम्तिहान दो या अपना साल ज़ाया करो। इसलिए चूँकि हमारे ही सिर्फ वफाकी वज़ीर तालीम जो हैं वो शफ़क़त महमूद हैं, इसलिए हमें ही ये शर्फ़ हासिल हुआ है कि हम ज़्यादा मुश्किलें झेलें और बाकी मुल्कों को ये मुश्किलें नहीं झेलनी पड़नी, चूँकि उनके वज़ीर जो हैं वो ज़िम्मेदार थे। देखिए, इस पूरे एग्ज़ाम के फ़ियास्को ने सबसे बड़ा सवाल उठाया है NCOC के ऊपर। यहाँ पहले रोज़ से शफ़क़त महमूद साहब के साथ कोई और खड़ा होने को तैयार नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो भी NCOC का हिस्सा है, वो कहता है कि जी इम्तिहान नहीं होने चाहिए। असद उमर NCOC के हेड है, वो कहते हैं मैं आज तक रीज़न नहीं पता शफ़क़त महमूद इम्तिहान क्यों कराना चाह रहे थे। दूसरी बात ये है कि इम्तिहान कैंसिल दरअसल बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, ये सर्टेनिटी बहुत पहले तक आ जानी चाहिए थी कि 17 अप्रैल ग्लोबल डेडलाइन दी कैम्ब्रिज ने कि अगर आपने इम्तिहान कैंसिल करने हैं तो 17 अप्रैल तक फैसला कर लें, ताकि हम आपको स्कूल एसेस ग्रेड का ऑप्शन ऑफर कर सकें ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फर्दर इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और हम स्कूलों से डायरेक्ट हो जाएँ। मगर शफ़क़त महमूद साहब कहते हैं कि जी हालात ये 18 अप्रैल के बाद बदले और बिगड़ते 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 28 अप्रैल को मैंने ये फ़ैसला किया कि इम्तिहान कैंसिल हो जाने चाहिए, 27 अप्रैल को मैंने ये फ़ैसला किया। और ये किस लेवल के ऊपर जाके किया कि जब उनके साथ पब्लिकली कोई भी इस फैसले में खड़ा होने को तैयार नहीं था। वरना जो ये सारे स्टूडेंट्स जो 4 हाई कोर्ट्स में पाकिस्तान के गए, वो यही बात और यही स्टैट्स लेके गए। अदालतों ने ये नहीं कहा कि शफ़क़त साहब सही हैं, अदालतों ने ये कहा कि हमारा काम नहीं है NCOC में इंटरफेयर करना। और हमें ये बताया जा रहा है कि शफ़क़त महमूद साहब और वो जो 4 वज़ीर तालीम हैं, जो कि वो HSN की प्रिंसिपल से ज़्यादा बेहतर जानते हैं इम्तिहानात को, वो बीकन हाउस पाकिस्तान के और एशिया के सबसे बड़े स्कूलिंग सिस्टम से बेहतर जानते हैं, वो लकास से बेहतर जानते हैं, वो क्या कहते हैं साइकैस से बेहतर जानते हैं, वो रूट्स IB से बेहतर जानते हैं, वो रूट्स मिलेनियम से बेहतर जानते हैं, वो रूट्स इंटरनेशनल से बेहतर जानते हैं, वो ब्लूमफील्ड हॉल से बेहतर जानते हैं। मैं स्कूलों के नाम गिनता रहूँगा, ये लिस्ट जब तक कि इंटरव्यू अपलोड होगा, इस लिस्ट के अंदर 50 नाम और ऐड हो जाएंगे। मैं अगर अपना O लेवल्स का पहला साल यानी कि 10वीं जमात पाक स्टडीज़ इस्लामियात अक्टूबर में दूंगा और दिसंबर में रिज़ल्ट आएगा, तो मैं अपना O लेवल्स फाइनल ईयर जिसमें मैंने 8 इम्तिहान देने जनवरी में शुरू करूंगा, बट मेरे इम्तिहान तो अगले मई में हैं। क्या मैं 6 महीने में ख़त्म करूंगा अपना पूरा साल? अगर मैं O लेवल्स का फाइनल ईयर दे रहा हूँ अक्टूबर नवंबर में और मैं A लेवल्स फर्स्ट ईयर में जा रहा हूँ जनवरी में, तो AS के इम्तिहान जून में हैं, तो क्या मैं 6 महीने में ख़त्म करूंगा अपना फर्स्ट ईयर A लेवल्स? एंड द सेम थिंग गोज़ फॉर पीपल गोइंग फ्रॉम A1 टू A2। कौन चाहता है कि उसके एकेडमिक करियर में लैग आ जाए 6 महीने? हम लोग इतने कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रिविलेज है टू टेक अ ईयर ऑफ। वेस्ट के अंदर ये रेगुलर है। हमारे यहाँ तो कोई बच्चा अम्मी अब्बू को बोले कि आई वांट टू टेक अ सबैटिकल, आई वांट टू टेक अ ईयर और गो एक्सपीरियंस माई सेल्फ, गो एक्सप्लोर पाकिस्तान, तो जूते मार के उसे घर पर बिठाए थे कि तुम्हारी उम्र में तो मैं कमाने लग गया था और तुम अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए। ये जुमला सुनने को मिल जाता है। और इस ऐसे प्रेशर माहौल में व्हेन थिंग्स आर सो कम्पेटिटिव, पीपल आर अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटीज़, हमारे एम्प्लॉयमेंट के मौके कम है और 50 चीज़ें हैं। वहाँ पे आप एक 6 महीने का बैकलॉग डाल के ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली हमारे बच्चे को 6 महीने पीछा कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट शफ़क़त महमूद साहब सिंसियरली हैज़ ईदर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स एट हार्ट
or the understanding that he has the best interest of students at heart. सैग्स जितना जल्दी ये फैसला होगा उतना आसान होगा कैम्ब्रिज के लिए भी पाकिस्तान को एडजस्ट करना। हम एक प्राइवेट इदारे से जिससे ₹1 चंदा नहीं लेते और उसे करोड़ों पाउंड साल के कमा के देते हैं, उससे तो हमें किसी किस्म की डेडलाइन नहीं लेनी चाहिए। ना मैंने अपनी किसी ट्वीट में ये अंदिया दिया है कि मैं शफकत साहब से बदतमीज़ी कर रहा हूँ, ना किसी इंटरव्यू में, ना मैंने किसी को इनकरेज किया है। इनफैक्ट जब मेरी नॉलेज में ये बात आई तो मैंने उसको डिस्करेज किया, और अभी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर उसमें लिखा हुआ है कि शफकत साहब गेट अ सैग्स, हम उनको साहब कह के मुखातिब कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट से भी अपील करता हूँ, यू आर द बेस्ट पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर एंड द पाकिस्तान इज़ ऑफरिंग यू द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ आवर एजुकेशन एंड ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग। और आप अगर इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो इट जस्ट डज नॉट स्पीक मच अबाउट आवर फ्यूचर, और एम्बैरस करता है उन लोगों को जो आपके साथ खड़े हैं। तो मेरी स्टूडेंट्स से ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास लॉजिक है, विजडम है, रीज़न है, स्टैट्स हैं, फिगर्स हैं, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो गाली देने की क्या ज़रूरत है? गाली कमज़ोर लोग देते हैं, आवाज़ ऊंची भी कमज़ोर लोग करते हैं। यूनियंस आर नर्सरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं सिर्फ ये सारा एफर्ट जो पिछले साल से, उससे पहले भी स्टूडेंट्स के साथ करता रहा हूँ, मगर पिछले साल से ज़्यादा रेगुलरली एग्रेसिवली कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज माई ड्रीम इज़ कि जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियंस फुली फंक्शनल हो जाएँ। बेशक वो फिर जाके सारा का सारा वोट मेरे मुखालिफ को डालें और मुझे कभी मुंह ना लगाएं, बट मुझे ये इत्मीनान होगा एट द बैक ऑफ माई माइंड दैट दिस कंट्री एज अ सिस्टम जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास प्लेटफॉर्म है कि वो अपने आप को एज अ स्टेक होल्डर असर्ट कर सकते हैं, उनको सुना जा रहा है, गवर्नमेंट उनको रिस्पॉन्ड कर रही है और उनके इशूज़ एड्रेस हो रहे हैं और वो एक प्रोडक्टिव आउटपुट दे रहे हैं। और जो अपने लिए खड़ा होने सीख जाता है वो फिर दूसरों के लिए खड़ा होना शुरू कर देता है।